2500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र, करीब 21 लाख परीक्षार्थी, आंखों में ख्वाब टीचर बनने का, लेकिन नतीजा क्या? परीक्षा रद्द। परीक्षार्थी मायूस। यूपी टीईटी यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा के साथ यही हुआ। सुबह सुबह छात्र उम्मीदों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा शुरू भी हो गई, लेकिन परीक्षार्थियों को बीच में ही घर जाने को कह दिया गया। किस लिए? क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आए हैं और रात को ही निकल लिए थे। मैं फिर भी पेपर देने आई थी। करी कोई भरी वाला सिस्टम है। हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मायूस आंखें, नाउम्मीद हो रहे चेहरे, कहीं परीक्षा रद्द हो जाने की टीस, कहीं परीक्षा रद्द होने पर गुस्सा। कोई गोंडा से आया है, कोई सिद्धार्थनगर से। किसी को मासूम बच्चे की फिक्र थी, किसी को ऑपरेशन करवाने की चिंता। जितने चेहरे उतनी बातें, उतने ही सवाल, और इसके पीछे की वजह है ये लीक हुआ पेपर। उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना था। 2554 केंद्रों पर 2 पालियों में टीईटी परीक्षा होनी थी। इसके लिए 21 लाख से ज्यादा छात्र अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे। छात्रों ने परीक्षा देनी शुरू भी कर दी थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर में व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल हो चुका था। खबर फैली तो गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक हड़कंप मच गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। नुकसान तो बच्चों का हो रहा है, हमारा हो रहा है। दोषी किसी को भी कर सकते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं दोषी कह के, बताइए आप। कितनी तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। बच्चों को छोड़ के आना, परिवार को छोड़ के आना। परीक्षा निरस्त हुआ तो छात्रों में आक्रोश बढ़ गया। दूर के इलाकों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचे छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। किसी ने सरकार को कोसा, किसी ने सिस्टम को। हर किसी का एक सवाल कि आखिर ये गड़बड़ी पहले क्यों नहीं पकड़ी गई और पेपर लीक करने के गुनहगार कौन है? अगर कैंसिल ही करना था तो पहले बता देना। तो कोई रीजन हमें नहीं पता, बस कैंसिल हो गया। अब देखिए एग्जाम कब होता है नेक्स्ट टाइम। सरकार ये सख्त होगी, कानून सख्त होगा, पेपर आउट हो ही नहीं सकता है। पेपर हो कैसे गया आउट? काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ये यूपी टेट अब के तो हम निकाल देंगे, क्योंकि मैं दोबारा दे रही हूँ यूपी टेट। बच्चों को छोड़ के आए घर पे, बच्चे की तबीयत खराब है, फिर भी पेपर देने के लिए आए। हम लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी की रखी थी कि मतलब इतना अच्छा पेपर आया था। पेपर देखी कि मन को लगा था कि हाँ आपकी पास हो जाएगा, पर ये जिन्होंने किया करी कोई भरी वाला सिस्टम है। परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन पुलिस की चुनौती शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने एक के बाद एक 6 शहरों में छापेमारी की। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, कौशाम्बी, हर जगह कसूरवार तलाशे जाने लगे। यूपी से लेकर बिहार तक पेपर लीक कांड के आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई। कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी पकड़े जा रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एजेंसी ने मिलकर परीक्षा का आयोजन किया था, इसीलिए परीक्षा एजेंसी भी शक के दायरे में है। प्रयागराज एसटीएफ की टीम को यूपी टेट 2021 की परीक्षा में नकल कराने वाले, पेपर आउट कराने वाले एवं सर्वर बैठाने वाले गिरोह के 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में, विभिन्न जगहों से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस का एक्शन जारी है। छात्रों की टेंशन कम करने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी। इसके लिए छात्रों को न कोई फॉर्म भरना होगा, न अलग से कोई फीस जमा करनी होगी। दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी।
परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है कि क्यों हर बार इस तरह का गैंग सक्रिय हो जाता है और कब तक छात्रों के सपनों के साथ चंद लोग इसी तरह का सौदा करते रहेंगे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफिया को सख्त चेतावनी भी दी है, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, उससे पहले विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूरा विपक्ष भर्ती में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेर रहा है। ये छात्रों के भविष्य के लुटेरे हैं। ये होनहार छात्रों के सपनों पर डाका डालते हैं। लखनऊ से गोरखपुर, शामली से प्रयागराज, नकल माफियाओं का जाल। अब नकल माफियाओं पर योगी का बुलडोजर। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। सरकार सख्त है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में नकल माफिया पर नकेल कसने का ऐलान कर दिया है। गुनाहगारों की संपत्ति जब्त करने का फरमान सुना दिया है। लेकिन टीईटी परीक्षा रद्द होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार को घेरा। मायावती ने अखिलेश और योगी दोनों की सरकार को कटघरे में खड़ा किया और लिखा कि जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, उसी प्रकार बीजेपी सरकार में भी पेपर लीक होने से यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा का रद्द हो जाना अति गंभीर मामला है। करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। प्रियंका गांधी ने लिखा, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टीईटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि इससे बेरोजगारों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। ये रूल ऑफ लॉ, ये योगी जी की सरकार में खास तौर से कानून का शासन है और कानून सम्मत तरीके से ये जो है चल रहा है और जहाँ कहीं भी अनियमितता दिखाई पड़ती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता हुई वैसे निर्णय लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इसी तरह पेपर लीक हो रहे हैं। इसी तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। राजनीति अपना फायदा तलाश रही है और पुलिस एक्शन में जुटी है। नकल कराने, पेपर लीक कराने और सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई जारी है। मोबाइल, पेन ड्राइव, नोट्स और पेपर की कॉपियां जब्त की गई है। प्रयागराज पुलिस ने सॉल्वर गैंग के सरगना राजेंद्र पटेल, बिहार से सॉल्वर बुलाने वाले सन्नी सिंह, बिहार के गया के सॉल्वर टिंकू, प्रतापगढ़ के रहने वाले नीरज शुक्ला समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी अलग अलग स्थान से गिरफ्तार हुए हैं। बनारस, लखनऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ इत्यादि जिलों से गिरफ्तार हुए हैं। इन सभी से पूछताछ हो रही है। इन सभी के से सारी जानकारियां जो इकट्ठा की जा सकती हैं, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके और अन्य गैंग्स तक पहुंचा जा सके। आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ की टीम पहले से ही अलर्ट पर थी। सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए बीती रात से ही जाल बिछाया गया था। कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं। इनके पास से पेपर की फोटोकॉपी भी बरामद हुई थी और जब इसे अधिकारियों से शेयर किया गया तो पता चला कि ये टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं और इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई। एग्जामिनेशन के होने के आधे घंटे के पहले पेपर सेंटर्स में उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये अपराधी उन हजारों सेंटर्स में से किसी एक को चुन लेते हैं जहां पर कोई उनसे कनाइव करने वाला मिल जाए। एसटीएफ अब इस मामले में किंग पिन की तलाश में है। यूपी से लेकर बिहार तक एक्शन जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या इस एक्शन में नकल माफिया पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.